ओम धन्वंतरे नमः। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आई होप जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाली थी पेज नंबर 1 की वो आपको क्लियर हुई होगी, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, डाउट क्लियर हुए होंगे। और आज जो है वो हम 1 to 80 पेज सीरीज़ की जो दूसरा पेज है पृष्ठ नंबर 2 उसका अध्ययन करेंगे, उसको जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 2 ऑफ गोविंद पारेख तुलनात्मक अध्ययन। हमारे पास पहला टॉपिक आता है स्नेह की प्रविचारणाएं। स्नेह की प्रविचारणाएं यानी कि हम स्नेह का पान जो है रोगी को किस प्रकार से करवा सकते हैं, कितनी तरह से करवा सकते हैं। एक तो अच्छा स्नेह होता है कि जो से केवल स्नेह है, उसके अलावा हम किस किस तरह से जिन्हें अच्छा स्नेह नहीं दे सकते हैं उसे किस किस तरह से स्नेह दे सकते हैं, तो उसे हम प्रविचारणा कहते हैं। आचार्य चरक ने 2 प्रकार से प्रविचारणाएं बतलाई हैं। एक तो स्नेह की 24 प्रविचारणाएं जिसका सूत्र है सूत्र स्थान में, उसका रेफरेंस सूत्र स्थान में आता है अपना स्नेह अध्याय में चरक संहिता के। और दूसरा है 64 प्रविचारणाएं जो कि रस के अनुसार हैं। जैसे कि रस के 64 भेद हैं तो उसी तरह हम रस के अनुसार जो है वो स्नेह की 64 प्रविचारणाएं कहते हैं। फिर आचार्य वाग्भट मतानुसार 64 प्रविचारणाएं हैं रसानुसार, और आचार्य काश्यप मतानुसार 20 प्रविचारणाएं हैं। तो देखिए इस पर प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। 24 है, 64 है, ये सभी को पता है, ये कॉमन चीज़ है, ये सभी को मालूम होगा। स्नेह की 20 प्रविचारणाएं किसने मानी है और ये और आचार्य काश्यप ने कितनी प्रविचारणाएं मानी है, इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। ये आएगा सवाल, हमें ये पॉइंट कैच करना है। और उसके पश्चात हमारे पास है अब स्वेदन के भेद। स्वेदन देखिए 2 प्रकार का होता है मुख्यतः, सअग्नि और निरअग्नि। जिसमें अग्नि होती है, अग्नि का संपर्क होता है वो, और इसमें अग्नि का संपर्क नहीं होता है, तो सअग्नि निरअग्नि रिस्पेक्टिवली। अब कौन से आचार्य ने कितने माने हैं ये सवाल है। सअग्नि स्वेद जो है आचार्य चरक ने 13, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने 4, और आचार्य काश्यप ने भी 4 माने हैं, और आचार्य भेल ने 8 माने हैं। और निरग्नि स्वेद की बात आए तो आचार्य चरक के 10 और आचार्य सुश्रुत के 8 निरग्नि स्वेद है। तो इस प्रकार से। और उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिस पर डेफिनेटली प्रश्न आते ही आते हैं, और वो है शिरोरोग। शिरोरोग की संख्या किस आचार्य ने कितनी बतलाई है, और कौन से आचार्य ने कौन सा नहीं माना, कौन सा एक्स्ट्रा माना है। तो चलिए पढ़ते हैं। आचार्य चरक ने जो 5 शिरोरोग बतलाए हैं, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सानिपातिज और कृमिज, ये बतलाया है सूत्र स्थान के निदान चतुष्क में, अगर आपको याद हो तो पंचविध शिरोरोग एस पर आचार्य चरक वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सानिपातज और कृमिज। फिर आचार्य सुश्रुत की संख्या और आचार्य माधवकर की संख्या दोनों की 11 है, 11 शिरोरोग माने हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षयज, कृमिज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावेदक, शंखक, और साथ ही साथ ऐड कर लेंगे हम रक्तज शिरोरोग भी। तो रक्तज शिरोरोग यदि पूछ लिया जाए किसने माना है तो वो आचार्य सुश्रुत ने माना है। इसका टैक्ट क्या है कि उन्होंने रक्त को दोष भी माना है, सो रक्तज शिरोरोग उन्होंने माना है। और फिर उसके बाद आचार्य वाग्भट में 10 शिरोरोग बतलाए हैं। तो आचार्य सुश्रुत और माधवकर से एक कम 10 शिरोरोग बतलाए हैं। इसमें क्या हेरफेर आएगा? इसमें आएगा कि आचार्य वाग्भट ने अनंतवात शिरोरोग नहीं माना। एक ये पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद रखने वाला क्या है कि आचार्य सुश्रुत ने जो क्षयज शिरोरोग माना है उसकी जगह उन्होंने शिरकंप रोग माना है। सो पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ क्या है कि आचार्य सुश्रुत का बतलाया अनंतवात आचार्य वाग्भट ने नहीं माना, और जो क्षयज है वो भी नहीं माना, पर क्षयज नहीं मानकर उसकी जगह पर शिरकंप माना। आचार्य सुश्रुत ने कौन सा अलग माना है? रक्तज माना है। सो इस तरह से ये कुछ बोल्ड पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। उसके पश्चात हमारे पास आ जाते हैं हृदय रोग। तो आचार्य चरक ने पंचविध शिरोरोग की भांति ही उन्होंने सूत्र स्थान के निदान चतुष्क में पंचविध हृदय रोग माने हैं, जो कि है वातज, पैतिक, श्लेष्मज, सानिपातज और कृमिज। और आचार्य सुश्रुत ने आचार्य चरक की भांति 4 तो माने ही माने हैं, वातज, पित्तज, श्लेष्मज और कृमिज, परंतु सानिपातिक नहीं माना। सो स से आचार्य सुश्रुत और स से सानिपात वो नहीं माना। तो इस तरह से हम याद रखेंगे।
फिर उसके पश्चात हमारे पास आती हैं प्रमेय की पीड़िकाएं। प्रमेय पीड़िका आचार्य चरक ने सप्तविध प्रमेय पीड़िकाएं बतलाई हैं हमारे सूत्र स्थान के निदान चतुष्क में। सप्तविध पीड़िकाओं में 3 कफज हैं और 4 पित्तज हैं, सो कुल 7 हो गई। 3 + 4 7। आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने 10-10 प्रमेय पीड़िकाएं मानी हैं। आचार्य काश्यप ने 8 मानी हैं। तो आचार्य चरकोक्त जो 7 हैं उनके अलावा अलग कौन सी मानी है? अरुंशिका। तो अरुंशिका किस तरह से याद रखेंगे आचार्य काश्यप से कि आचार्य काश्यप जैसे कि बच्चों की डिजीजेस में डील करते हैं तो अरुषि से हम अरुंशिका याद रखेंगे। तो अरुषि एक बच्ची है, तो उस नाम से हम याद रखेंगे कि आचार्य काश्यप ने जो 8वीं मानी है आचार्य चरक से अतिरिक्त 7+ जो 8वीं है वो अरुंशिका माना है। और फिर भोज 9, उपरोक्त 8 रहेंगी और आचार्य भोज ने जो 9वीं यानी कि कुल्थिका जो कि कुल्थ दाल के सदृश्य हो वो मानी है। सो इस प्रकार से प्रमेय पीड़िकाओं की संख्याएं हो गई। आचार्य चरक ने 7 मानी है, कफज 3 पित्तज 4, आचार्य सुश्रुत ने 10, आचार्य वाग्भट ने भी 10, आचार्य काश्यप ने 8, आचार्य चरकोक्त 7 और अरुंशिका 8वीं, और आचार्य भोज ने उपरोक्त 8 और 9 मानी है। तो 9वीं है कुल्थिका। फिर हमारे पास आते हैं शोथ के उपद्रव कि हमारी जो शोथ है, जो श्वेथु है, उसके उपद्रव क्या हैं। आचार्य चरक ने 7 उपद्रव माने हैं और आचार्य सुश्रुत ने 9 उपद्रव माने हैं। वर्णन इनका सूत्र स्थान में है। सो ये संख्यात्मक प्रश्न ज़रूरी होते हैं, इनके आने के चांसेस हैं। आ जाएगा कि आचार्य सुश्रुत ने कितने शोथ के उपद्रव माने हैं? 5, 6, 7, 9। तो हम 9 पे टिक करेंगे, ठीक है। किसी भी तरह से आ सकता है। अंतर्विद्रधि के स्थान, अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंतर्विद्रधि के आश्रय स्थान क्या क्या है, ठीक है। आचार्य चरक ने 9 प्रकार की अंतर्विद्रधि मानी है। आचार्य सुश्रुत ने 10 स्थान, ठीक है। आचार्य चरक ने 9 स्थान माने हैं अंतर्विद्रधि के और आचार्य सुश्रुत ने 10 स्थान माने हैं। तो जो आचार्य सुश्रुत ने आचार्य चरक से अलग अतिरिक्त 10वां स्थान जो अंतर्विद्रधि का माना है वो है गुदा। प्रश्न आ जाएगा कि गुदा को अंतर्विद्रधि का स्थान किस आचार्य ने माना है, और वो है आचार्य सुश्रुत। ऐसे याद रखेंगे कि देखिए जितने भी गुदा के रोग हैं वो सर्जरी में आते हैं, आचार्य सुश्रुत उनसे डील करते हैं। तो गुदा को विद्रधि का स्थान, अंतर्विद्रधि का स्थान आचार्य सुश्रुत ने माना है। 9 स्थान आचार्य चरक ने माने हैं और 10 स्थान अंतर्विद्रधि के गुदा इंक्लूड करके आचार्य सुश्रुत ने माना है। फिर हमारे पास आते हैं अग्रेय द्रव्य। देखिए चरक संहिता के सूत्र स्थान में अंतिम के जो अध्याय है, हमारा जो अनपंच चतुष्क है, उसमें अग्रेय दिए हैं 152 अग्रेय। आचार्य चरक के बतलाए अग्रेय की संख्या है 152, अष्टांग संग्रह की 155 और अष्टांग हृदय की केवल 55। सो ये संख्यात्मक प्रश्न आ सकते हैं कि आचार्य चरक ने कितने अग्रेय द्रव्य माने हैं, तो वो है 152, अष्टांग संग्रह ने 155 और अष्टांग हृदय ने 55। कन्फ्यूजन इसमें हो सकती है कि अष्टांग संग्रह के 155 है और अष्टांग हृदय के केवल 55 है, तो यहाँ से प्रश्न डलेगा। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी कल्पनाओं की तरफ। किस आचार्य ने कितनी कल्पनाएं मानी हैं? सो कल्पनाओं में आचार्य चरक ने 5 कल्पनाएं बतलाई हैं, जैसा कि हमने सूत्र स्थान के शुरुआती अध्यायों में पढ़ा है। पंचविद कषाय कल्पना, हमारा जो षड्विरेचन शताश्रितीय अध्याय जो 4था अध्याय है सूत्र स्थान का, उसमें बतलाया है पंचविद कषाय कल्पना का आचार्य चरक ने। सो ये स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत और फांट, इस प्रकार से 5 कल्पनाएं आचार्य चरक ने बतलाई हैं। आचार्य सुश्रुत ने 6 कल्पनाएं बतलाई हैं। आचार्य चरकोक्त तो 5 मानी है, उसके अतिरिक्त जो 6ठी मानी है वो है क्षीर कल्पना। सो यदि प्रश्न आ जाए कि क्षीर कल्पना किस आचार्य ने माना है या अपना आचार्य सुश्रुत ने कौन सी स्पेसिफिक कल्पना मानी है, तो वहाँ ये आंसर आएगा। सो इस प्रकार से प्रश्न रहेगा। अब आचार्य काश्यप ने जो 7 कल्पनाएं बतलाई हैं, 7 कषाय कल्पनाएं बतलाई हैं, तो आचार्य चरकोक्त तो वो है ही है 5। 6ठी है चूर्ण कल्पना और 7वीं है अभिषेव कल्पना। सो इस प्रकार से आचार्य काश्यप ने 7 कल्पनाओं का वर्णन किया है। 5 बाय आचार्य चरक जो 5 बेसिक हैं, 6 बाय आचार्य सुश्रुत
और जो छठी है 5 के अतिरिक्त वो है क्षीर कल्पना। तो क्षीर कल्पना किसने मानी है, वो आचार्य सुश्रुत का नाम आएगा वहाँ। और आचार्य काश्यप ने आचार्य चरकोक्त 5 तो है ही है, साथ में चूर्ण और अभिशव कल्पना। तो चलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपनी कल्पनाओं के अंतर्गत। आचार्य काश्यप ने जो 7 कल्पनाएं बतलाई हैं, जो सप्त कषाय कल्पनाएं बतलाई हैं, उसमें जो अंतिम 2 है यानी कि जो चूर्ण और अभिशव कल्पना, ये जो अभिशव कल्पना है इसका तात्पर्य है संधान कल्पना से। आचार्य काश्यप ने संधान कल्पना को अभिशव नाम दिया है, अभिशव संज्ञा दी है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि संधान कल्पना को कषाय कल्पना के अंतर्गत किस आचार्य ने माना है और उन्होंने संधान कल्पना को क्या संज्ञा दी है, यानी अभिशव आएगा। और इसमें जैसे कि अभिशव कल्पना में संधान कल्पना है तो इसमें जितने भी आसव, अरिष्ट, सुरा, सेधु इत्यादि है वे सब आएंगे। सो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। कल्पनाओं में आचार्य चरक ने 5 कल्पनाएं बतलाई हैं, जैसा कि हमने सूत्र स्थान के शुरुआती अध्यायों में पढ़ा है। पंचविध कषाय कल्पना, हमारा जो षड विरेचन शताश्रितीय अध्याय जो 4था अध्याय है सूत्र स्थान का, उसमें बतलाया है पंचविध कषाय कल्पना का आचार्य चरक ने। ये स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत और फांट, इस प्रकार से 5 कल्पनाएं आचार्य चरक ने बतलाई हैं। आचार्य सुश्रुत ने 6 कल्पनाएं बतलाई हैं। आचार्य चरकोक्त तो 5 मानी है, उसके अतिरिक्त जो छठी मानी है वो है क्षीर कल्पना। यदि प्रश्न आ जाए कि क्षीर कल्पना किस आचार्य ने माना है या अपना आचार्य सुश्रुत ने कौन सी स्पेसिफिक कल्पना मानी है, तो वहाँ ये आंसर आएगा। इस प्रकार से प्रश्न रहेगा। अब आचार्य काश्यप ने जो 7 कल्पनाएं बतलाई हैं, 7 कषाय कल्पनाएं बतलाई हैं, तो आचार्य चरकोक्त तो वो है ही है 5। छठी है चूर्ण कल्पना और 7वीं है अभिशव कल्पना। इस प्रकार से आचार्य काश्यप ने 7 कल्पनाओं का वर्णन किया है। 5 बाय आचार्य चरक जो 5 बेसिक हैं, 6 बाय आचार्य सुश्रुत और जो छठी है 5 के अतिरिक्त वो है क्षीर कल्पना। तो क्षीर कल्पना किसने मानी है, वो आचार्य सुश्रुत का नाम आएगा वहाँ। और आचार्य काश्यप ने आचार्य चरकोक्त 5 तो है ही है, साथ में चूर्ण और अभिशव कल्पना। अब हमारे पास आता है विषय मधु के भेद। आचार्य चरक ने 4 प्रकार के मधु बतलाए हैं हमारे पास, भ्राम्र, पौत्तिक, माक्षिक और क्षौद्र। और उसके पश्चात आचार्य सुश्रुत ने 8 प्रकार के मधु बतलाए हैं। ये प्रश्न रहेगा कि आचार्य चरक ने कितने भेद माने हैं मधु के, या उपरोक्त में से कौन सा भेद मधु का आचार्य चरक ने नहीं माना है, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। तो आचार्य सुश्रुत ने जो 8 माने हैं, उपरोक्त तो 4 यानी कि भ्राम्र, पौत्तिक, माक्षिक और क्षौद्र तो है ही है, साथ ही साथ जो अतिरिक्त 4 कौन से हैं वो है दाल, आर्घ्य, औद्दालक और छात्र। इस प्रकार से मधु का प्रश्न रहेगा। और उसके पश्चात है आहार के भेद। आहार कितने प्रकार के माने हैं? आचार्य चरक ने 4 प्रकार का आहार माना है, आशित, खादित, पीत और लीड। आचार्य भावप्रकाश ने और आचार्य शारंगधर ने 6 भेद माने हैं आहारों के, और 2 अतिरिक्त कौन से माने हैं, वो है चौष्य और चर्व्य। ठीक है, तो ये आहार के भेद पे रहेगा प्रश्न। और फिर है कुक्षी के भेद। आपको विमान स्थान का एक अध्याय याद होगा कि त्रिविध कुक्षी अध्याय जो है, द्वितीय अध्याय के कुक्षी के कितने भेद हैं, कितने अपने हिस्से में खाना है, कितने हिस्से के लिए जल है निर्धारित, और कितने हिस्से के लिए दोष है, और कितना रिक्त स्थान है। ऐसा आपने कहीं जो है वो मात्रा शिति अध्याय में भी पढ़ा था, सूत्र स्थान में कहीं, तो वहाँ से ही लिया गया है। तो आचार्य चरक और आचार्य भेल ने कुक्षी के 3 भेद माने हैं। आचार्य वाग्भट ने और आचार्य काश्यप ने 4 भेद माने हैं कुक्षी के। और ये कुक्षी के भेद यानी कि कुक्षी का डिवीजन है, कितना डिवीजन जो है वो हमारे आहार के लिए है, कितना दोष के लिए है और कितना रिक्त है, तो इस प्रकार से रहेगा। उदावर्त के भेद आचार्य चरक ने 6 माने हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य सुश्रुत ने जो 13 उदावर्त माने हैं और आचार्य काश्यप ने 6 माने हैं, और आचार्य वाग्भट ने जो है वो 14 उदावर्त माने हैं। ये संख्या याद रखनी है कि आचार्य चरक ने 6, आचार्य सुश्रुत ने 13, आचार्य वाग्भट ने 14 और आचार्य काश्यप ने 6 प्रकार के उदावर्त माने हैं। अब देखिए यहाँ जो है वो उदावर्त का कन्फ्यूजन जो है हमारा वेगों से भी होता है। आचार्य सुश्रुत ने वेगों का वर्णन नहीं किया है, उन्होंने वेगों के स्थान पर उदावर्त बतलाया है।
और आचार्य वाग्भट ने वेगों का उदावर्त से कोरिलेशन ना करके उदावर्त को एक पृथक टॉपिक बतलाया है। सो ये चीज़ याद रखेंगे हम। उसके पश्चात है शुक्र के दोष। सो आचार्य चरक ने शुक्र के 8 दोष माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने 11 दोष शुक्र के माने हैं। आचार्य चरक ने अकॉर्डिंग टू द दोष 8 माने हैं और आचार्य सुश्रुत ने भी 11 माने हैं अकॉर्डिंग टू द वात पित्त कफ दोष, जिसमें से साध्य हैं 4, कृच्छ्र साध्य हैं 5 और असाध्य हैं 2। तो ये शुक्र दोष है। जिस प्रकार से हमने आचार्य सुश्रुत के मतानुसार आर्तव दोष पढ़े हैं सॉरी, तो उसी प्रकार से शुक्र दोष भी उसी के समान दोषा के मुताबिक जो है वो 11 रहेंगे। सो आचार्य चरक मुताबिक 8 और आचार्य सुश्रुत मुताबिक 11। फिर अब बारी आती है हमारे अगले टॉपिक की, यानी कि आर्तव काल। आर्तव काल यानी जो ब्लीडिंग फेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग फेस है, तो वो कितने दिन तक या कितनी रात्रि तक बतलाया। आचार्य चरक ने आर्तव काल माना है 5 रात्रि, आचार्य सुश्रुत ने 3 दिन, आचार्य वाग्भट ने भी आचार्य सुश्रुत के मत का अवलोकन किया है, सो 3 दिन, आचार्य हारीत ने 7 दिन और आधुनिक मतानुसार जो वो तो 3 से 5 दिन मानते ही हैं नॉर्मल आर्तव काल। सो यहाँ ये पॉइंट याद रखने की बात है कि आचार्य हारीत ने 7 दिन का आर्तव काल माना है, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने 3-3 दिन के आर्तव काल माने हैं और आचार्य चरक ने 5 रात्रि, ये भी चीज़ याद रखिए, सभी ने दिन कहे हैं, आचार्य चरक ने 5 रात्रि मानी है। सो ये पॉइंट याद रखने वाला है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा पेज नंबर 2 ऑफ द 1 to 80 पेज सीरीज ऑफ डॉक्टर गोविंद पारेख जो है कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ आप सभी इसे पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पेंसिल के साथ पेज पर लिखिएगा। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे तकरीबन संख्यात्मक प्रश्न है, तो वो आप अपनी इमेजिनेशन से मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि किसने स्पेसिफिकली क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा, किसने कितने भेद माने हैं, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने व्यूज़ भी शेयर कीजिएगा। आपको अगर किसी तरह के वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।